Good evening, friends. Once again, welcome back to our channel Paramount English Spoken Center. I am your host and your friend Sunil Kumar Singh. Today is English Spoken Day 5, and we are on a topic time and tense. In fourth class, we have learned about present indefinite. Present indefinite कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोगों ने अपने फोर्थ क्लास में सीखा हुआ है. उसके बारे में फिर से एक बार आपको कंफर्म करने के लिए बता देते किस तरह से वर्क करता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट. इफ यू टॉक अबाउट डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट स्टेटमेंट, पोजेशन, ऑल इट कम्स अंडर प्रेजेंट इंडेफिनिट. ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, चाहे वो डेली का आपका कार्य करने का काम नाम है, या फिर कोई फैक्ट स्टेटमेंट है, हकीकत वाक्य जो होता है वो है, या फिर पोजेशन आप किसी चीज को ओन कर रहे हैं, वो चीजों के लिए हम लोग उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस. किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्क करता है. गाइस, विल ऑल लर्न अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन आवर टुडेस क्लास. किस तरह से ये काम करता है इसको भी हम लोग देखेंगे, और किस तरह से इसका प्रयोग हम लोग स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हैं इसके बारे में भी आज हम लोग सीखेंगे. पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बनाने के लिए व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेट्स हैव अ चेक. इसके लिए हम लोग को अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस we have to write subject plus is am plus verb ending with ing plus object. सब्जेक्ट होता है, is am होता है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब के संग ing होता है, और ये ऑब्जेक्ट होता है. अगर इसको सेंटेंस क्रिएट करना होगा हम लोग को तो किस तरह से कर सकते हैं. she is going to market. वह मार्केट जा रही है. इसके अलावा हम लोग इसी तरह से सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं. she is going to पटना, she is going to Delhi, I am playing football, I am playing cricket. That's how we can construct a sentence. अब इसी को अगर हम लोग को नेगेटिव में बनाना होगा, for negative how we can use for negative, इसी तरह से जिस तरह से ये वर्क कर रहा है, she is going to market, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज am प्लस नॉट प्लस वर्ब एंडिंग विद ing प्लस ऑब्जेक्ट. इसको बनाना होगा तो किस तरह से बना सकते हैं. she is going to market, affirmative sentence है. if you want to create a negative sentence we can write the same sentence as she is not going to market. She is not going to market. Ram is not playing cricket. That's how we can create a sentence. ये हो गया affirmative और ये हो गया negative. If I talk about interrogative sentence, I have told before also there are two types of question. किस तरह से क्वेश्चन हम लोग दो तरीकों से पूछ सकते हैं. one is open ended question, another is close ended question. open ended question वो होता है जिसका आंसर हम लोग को बहुत ज्यादा लॉन्ग में मिलता है, विस्तार रूप से मिलता है. and close ended question are those question in which the answer is very short. उसमें आंसर हम लोग को बहुत शॉर्ट में you can say in yes or no. कैसे होगा ये हम आपको बता रहे हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे प्लस सब्जेक्ट वर्ब एंडिंग विद ing प्लस ऑब्जेक्ट. इफ यू वांट टू क्रिएट अ सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस को ही हम लोग इसके साथ में भी रिलेट कर सकते हैं. जैसे कि is she going to market? is she going to market? क्या हुआ, मार्केट जा रही है. इसके लिए आप क्या कह सकते हैं, either you will say yes or no. Is she going to market?
इफ यू से यस शी इज गोइंग टू मार्केट या फिर यस शी इज, इतने तक हम लोग वाक्य को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको और थोड़ा सा लॉन्ग करना है, लेकिन आंसर इसका यस और नो में ही होगा। अगर इसी को हम लोग डबल इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, इफ यू वांट टू क्रिएट अ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके लिए सबसे पहले हम लोग को WH फैमिली इंट्रोड्यूस करना होगा। उसके बाद में सेम इसी तरह से वर्क करेगा, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंडिंग विथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। WH फैमिली इज आर एम सब्जेक्ट वर्ब के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस खाली ध्यान दो ना होगा, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में फर्क इतना ही होता है कि इसमें आप हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन को रेज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और इसमें आप W या फिर H व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ इस तरह से क्वेश्चन को पूछते हैं। जैसे कि व्हाई इज शी गोइंग टू मार्केट। दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है? इज शी गोइंग मार्केट ये सिर्फ हम लोग कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग को पता है, हो सकता है कि वो जाने वाली, सिर्फ कंफर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं इज शी गोइंग टू मार्केट, क्या वो मार्केट जा रही है। जो आंसर हम लोग को मिलेगा वो आइदर इट विल बी इन यस शी इज गोइंग टू मार्केट, या फिर यस शी इज, या फिर नो शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, शी इज गोइंग टू मूवी। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं और इस तरह से हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं। अब ये वाला सेंटेंस, इफ आई से व्हाई इज शी गोइंग टू मार्केट, व्हाई क्यों वो मार्केट जा रही है, इसका अगर इस तरह से हम लोग के लिए स्टेटमेंट होगा, इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन यू कैन गिव अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। इस तरह से भी आपको बोलना है वो क्यों बाजार जा रही है। She is going to market because she wanted to buy something, उसको कुछ खरीदना होगा। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं she want to buy a new thing। इस तरह से हम लोग चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस मैटर एक ही जैसा है, खाली हम लोग को समझना होगा। हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन पूछता है, राम इज आस्किंग श्याम, अगर राम श्याम से पूछ रहा है आर यू प्लेइंग अ फुटबॉल, आर यू प्लेइंग अ फुटबॉल, शाम क्या जवाब, अगर शाम फुटबॉल खेल रहा है तो वो क्या कहेगा, यस आई एम। अगर वो नहीं खेल रहा है, नो आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ये भी हम लोग का टेंस जो होगा वो अफर्मेटिव में आंसर हम दे रहे, तो टेंस हम लोग का वही होगा। शी इज गोइंग टू मार्केट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। Is Ram working in the office? क्या राम ऑफिस में काम कर रहा है? If Ram is working, we say yes, he is working. अगर राम काम नहीं कर रहा है, no, he is not working. इस तरह से हम लोग सेंटेंस को we can relate each other, इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। But guys, remember one thing, if you want to speak English, you have to practice all these things. Without practicing, you will not be able to speak. आप इसको बोल नहीं पाएंगे। हो सकता है आप इसको जानते हो, लेकिन आप जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, you will not be able to speak. You have to get the flow of speaking English. ये हो गया हम लोग की प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात। If I talk about present perfect, present perfect कैसे वर्क करेगा? Let us see. Guys, present perfect किस तरह से हम लोग, जो वर्क हमने प्रेजेंट में स्टार्ट किया हुआ था और उसको हमने हाल में ही समाप्त किया होता है, वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट फॉर प्रेजेंट परफेक्ट, किस तरह से हम लोग उसको बना सकते हैं? फॉर अफर्मेटिव, फॉर अफर्मेटिव उसका स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 plus object. And if you want to create an example, इस तरह से अगर सेंटेंस बनाना होगा, इसके मदद से हम लोग बेसिक सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। Subject will be Ram has played
Ram has played PUBG। इस तरह से हम लोग वाक्य को बना सकते हैं। ये हम लोग का बेसिक अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं दे हैव वर्क इन द ऑफिस, बट यू हैव टू यूज वर्क का तीसरा फॉर्म आपको इस्तेमाल करना होगा। इफ यू वांट टू क्रिएट फॉर नेगेटिव को ही बनाना होगा। गाइस फॉर नेगेटिव वी यूज नो, नेवर, नॉट, नहीं का प्रयोग होता है, उसको सब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो फॉर नेगेटिव सेम मैटर विल बी द सेम, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3 plus object. If you want to create a sentence, Sunil has written a letter. Sunil has, guys, for negative we have to introduce not. सुनील हैज नॉट रिटन अ लेटर, सुनील ने पत्र नहीं लिखा है। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर इंट्रोगेटिव वी हैव टू स्टार्ट अ सेंटेंस विद, फॉर ओपन एंडेड क्वेश्चन वी हैव टू स्टार्ट अ सेंटेंस विद डबल एक्शन, एंड फॉर क्लोज एंडेड वी हैव टू स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। अगर क्लोज एंडेड है तो हेल्पिंग वर्ब इज हैज एंड हैव प्लस subject V3 plus object। सेम ये एग्जाम्पल को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। हैज राम प्लेड PUBG, हैज राम प्लेड PUBG। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज राम प्लेड PUBG, यस ही हैज, या फिर yes he has played PUBG, इस तरह से भी बोल सकते हैं, या फिर yes he has भी बोल सकते हैं। मेक इट शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा रहेगा बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा फिर अगर हम लोग को इसको सेम मैटर में डबल इंट्रोगेटिव में बनाना होगा, सेम इसी तरह से वर्क रहेगा, लेकिन WH फैमिली को हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे। प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट plus V3 and plus object. If I say how has Ram played PUBG, how has Ram played PUBG, राम ने किस प्रकार PUBG खेला है। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। how has Ram played PUBG, it is ओपन एंडेड क्वेश्चन। गाइस ओपन एंडेड क्वेश्चन मींस जो उसके अंदर जो सेंटेंस का विस्तार होता है, बताने का तरीका होता है, वो फ्री फ्लोइंग होता है, ओपन होता है। उसके अंदर हम लोग अपने हिसाब से एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन स्पीक, इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। गाइस दिस इज फॉर प्रेजेंट परफेक्ट। सेम इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी इसी प्रकार से होता है। बेसिकली इन स्पोकन इंग्लिश in rare cases we use present perfect continuous, otherwise we use present indefinite, present continuous, present perfect, and in past and in future we use the same thing. But for our information we will check how we can work on present perfect continuous. Guys, for present perfect continuous we use, in present perfect continuous we use since and for. If you want to use since and for, so where we can use since and where we can use for. For accurate timing we can use since, and for, if the time is not definite we can use for. For morning, evening, afternoon we can use since. किस तरह से वर्क करेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस? लेट अस फर्स्ट सी प्रेजेंट perfect continuous. For this again we have to create subject plus
have plus been plus walked ing plus object. Guys, it is perfect continuous. If it is in continuous form, we have to use verb ending with ing. ing के साथ हम लोग verb यूज करेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा कि वो continuous है। अगर इसी को हम लोग को सेंटेंस में बनाना होगा, if you want to create a sentence for this, we can create Sita has been playing since morning. सीता हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब इसी तरह के वाक्य को हम लोग दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। सीता हैज बीन प्लेइंग, कोई भी चीज आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सीता हैज बीन प्लेइंग वीडियो गेम सिंस मॉर्निंग। सीता हैज बीन प्लेइंग पीसी गेम सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हम लोग वाक्य को रिलेट कर सकते हैं एंड वी कैन स्पीक। अगेन फॉर नेगेटिव सेंटेंस वी यूज सेम मेथड, सब्जेक्ट हैज हैड, just Sunil has not been working for 2 days. Guys, 2 days it is not accurate. 2 दिन accurate नहीं है। कौन से 2 दिन की हम बात कर रहे हैं, इससे justify नहीं हो पा रहा है। For that reason we have to use for. इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इफ यू वांट टू क्रिएट इंटरोगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर विल बी हैज had, subject plus being plus G plus object. And how we can create a sentence with the same method? Has Sunil been working since 1990? Has Sunil been working since 1990? क्या सुनील 1990 से काम कर रहा है? इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। हैज सुनील? यस ही हैज। यस ही हैज, इसका रिप्लाई हम लोग किस तरह से दे सकते हैं? यस ही हैज बीन वर्किंग सिंस 1990। यस, और फिर इफ यू वांट टू से नो, नो ही हैजंट। हैजंट का प्रयोग करके हम लोग सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। अगेन फॉर डबल इंटरोगेटिव सेम थिंग, WH फैमिली। Why has Sunil been working since 1990? इस तरह से हम लोग सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। Guys, for speaking English, you have to practice at home. Without practicing, you will not be able to speak. Guys, if you like our video, please press the like button. Please subscribe our channel. Thank you for watching our channel. Thank you.